हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पिछले वीडियो के बाद मुझे बहुत से मेल आ रहे थे कि सर ये CITS कोर्स क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्हीं मेल सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग ये 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं मेनली। पहला है कि CITS कोर्स करने के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी लाभ हानि क्या है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या क्या हैं वो हम लोग जानेंगे। दूसरा कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे होता है, किस समय होता है और एडमिशन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा एज लिमिट क्या है, यानी इसे कितने से कितने उम्र वाले लोग, एज लिमिट वाले लोग इसे कर सकते हैं, आज इस पर जानेंगे। फ़ी स्ट्रक्चर, इस कोर्स को करने में कितने पैसे यानी फ़ी हमें देना होता है, वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली है आपको या फिर मिलती हैं, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा प्राप्त होती है, वो चीज़ इसके बारे में आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो DGT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा संचालित किया जाता है। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 1 ईयर्स ड्यूरेशन। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष होती है। इस कोर्स में मेनली अनुदेशक या फिर इंस्ट्रक्टर को ट्रेन किया जाता है। वोकेशनल कोर्स में हमारे यहाँ टीचर नहीं होता है, उसे हम लोग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। जिस प्रकार टीचर का काम क्लास लेना पढ़ाना होता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर के काम में प्रैक्टिकल भी ऐड होता है, इसलिए ये थोड़ा वाइड रेंज प्रदान करता है एक टीचर के मुकाबले। थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों करवाने होते हैं इंस्ट्रक्टर को। तो उन्हीं को ट्रेन करने के लिए ये DGT ने एक कोर्स लाया है जिसका नाम है CITS। इसे आप CTI के नाम से भी जानते हैं। और इस कोर्स को DGT मान्यता प्रदान करती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, ये सब को AICTE अप्रूव्ड करती है। हमारे ITI को NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग अप्रूव करती है। तो वैसे ही इसे CITS कोर्स को DGT अप्रूव करती है और रेगुलेट करती है। करंट में अभी 15% ही CITS होल्डर्स हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। NCVT ने हाल के अपने निर्णय में यह अनिवार्य कर दिया है कि ITI के सभी प्रशिक्षकों को CITS में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उसे मैंडेटरी भी कर दिया है। कुछ केंद्रीय संस्थान हैं जहां ये प्रशिक्षण चलाया जाता है। इसे हम NSTI के नाम से जानते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग। क्या योग्यता होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए आपके पास? CITS के कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार वे हैं जो NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इट मीन्स ITI, एंड AC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इसे आप अप्रेंटिस भी के नाम से भी जानते हैं। डिप्लोमा, इसे आप पॉलिटेक्निक भी कह सकते हैं। डिग्री होल्डर्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 इंजीनियरिंग ट्रेड तथा 9 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स।
ये 500 रुपये फ़ी निर्धारित है। आगे इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये 500 रुपये ही निर्धारित है। और फीमेल कैंडिडेट पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एंड एसटी के लोगों के लिए ये 300 रुपये निर्धारित है। इसे अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसके लिए nimmiOnlineAdmission.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जुलाई अगस्त के महीने में स्टार्ट होती है। ताकि आप लोगों को बता दूं कि इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। तो उसकी सिलेबस की भी हल्की हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि जो वो आपका टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। मतलब 75% जो आपके सिलेबस का होगा वो होगा आपका ट्रेड रिलेटेड, यानी आप जिस ट्रेड से आपने अपने टेक्निकल एजुकेशन को कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो आपके 75% क्वेश्चंस मैकेनिकल ब्रांच से पूछे जाएंगे और 25% क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड, इट मीन्स मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह सब से आपको पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है, तो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कोर्स को करने से पहले आप उसकी डिटेल एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ हमें क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, करने के बाद हमें क्या फेस करना होगा, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मैं इसीलिए इस कोर्स के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी आपको जानकारी दे दूँ जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है कोर्स करने से पहले। अब बाद में करके वो पछताने जैसा फील करते हैं, तो आप बाद में ना पछताएं, इसलिए इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहला है कि यू कैन नॉट यूज़ दिस एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब आपको अगर किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो आप इस सर्टिफिकेट CITS वाले सर्टिफिकेट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये इसकी पहली खामी है। दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज इन अदर गवर्नमेंट जॉब्स रेदर दैन जस्ट फॉर इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर। आप इस डिग्री का यूज़ और कहीं जॉब में नहीं कर सकते हो सिवाय ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के और इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तीसरा, वंस यू टेक दिस सर्टिफिकेट इट्स वैलिडिटी विल बी ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस। यानी एक बार आप इस सर्टिफिकेट को ले लेते हो, यानी आप क्वालिफाइड जिस दिन क्वालिफाई करते हो उसी सर्टिफिकेट के जारी होने की तिथि से आपका सर्टिफिकेट 5 साल तक ही वैलिड होता है। अगर उसके बाद आपको वैलिडिटी बढ़ानी है, आगे एक्सटेंड करनी है, तो आपको DGT के द्वारा रीस्किल का कोर्स करना होता है और फिर से तब आपकी वैलिडिटी 5 साल और आगे एक्सटेंड होती है। तो एक बार कोर्स करने के बाद आपकी सर्टिफिकेट सिर्फ 5 साल ही वैलिड होगी, इसे ध्यान में रखें। चौथा, टिल नाउ इट इज़ नॉट कंपलसरी इन मैनी स्टेट्स टू होल्ड CITS सर्टिफिकेट्स फॉर इंस्ट्रक्टर। अभी तक बहुत से स्टेट्स में ये कंपलसरी नहीं है कि ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए या फिर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS कंपलसरी है। हालांकि DGT ने इसे कंपलसरी कर दिया है, लेकिन बहुत से स्टेट्स ने अभी इसे लागू नहीं किया है। तो जिन लोगों ने इस कोर्स को नहीं भी किया वो भी इसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से इसकी नेगेटिव पॉइंट है। पांचवा, आफ्टर दिस यू हैव टू गेन मोर एक्सपीरियंस फॉर इंस्ट्रक्टर 5 years टोटल। यानी इस कोर्स को करने के बाद सिर्फ आप ये कोर्स करके ही ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। ये तो एक हो गया, जिस प्रकार सिंपल टीचर बनने के लिए आपको BEd चाहिए होता है, तो उसी प्रकार इस कोर्स को करना होता है टेक्निकल में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बिकमिंग ए ट्रेनिंग ऑफिसर, तो आपको कुछ और साल लगते हैं। तो एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। तो या एज जिनका ज़्यादा हो चुका है तो आप इसे सोच समझ के करिए। इस कोर्स को करने के दौरान हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और इसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है कि ये कोर्स बहुत ही सस्ते में निपट जाता है। एडमिशन फ़ी मैं बता दूं कि मात्र 3700 रुपये हैं लगभग। इस कोर्स को करने के दौरान आपको गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्टल प्रोवाइड की जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके चार्जेस आपके एडमिशन समय ही जोड़ लिए जाते हैं। तो आप इसमें अपने कोर्स करने के दौरान आप इसमें रह सकते हो। इस हॉस्टल में आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है एक्स्ट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड, चेयर, तकिए, गद्दे सब आपको साथ में मिलते हैं। तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है। तीसरा, मेस फैसिलिटीज़ और कैंटीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल। यानी यहाँ खाने के लिए भी उचित प्रबंध है। ट्रेनीज़ के लिए यहाँ कैंटीन की फैसिलिटीज़ होती है जहाँ बाहर के रेट से कम रेट में आपको खाना मिलता है और अंदर कैंपस के अंदर ही होता है। तो एक वो अच्छा ऑप्शन होता है ट्रेनीज़ के लिए। चौथा, ट्रांसफ़र ऑप्शन। ट्रांसफ़र ऑप्शन के बारे में मैं बता दूं कि जिन लोगों को एडमिशन के बाद ये लगता है कि मेरा एडमिशन गलत जगह पर हो गया है फॉर है, तो आप ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है कि एडमिशन होने के 1-2 महीने के अंदर इसका फॉर्म वही कॉलेज में आपको पता चल जाएगा, वहाँ निकलता है। आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको जिस कॉलेज में सीट खाली होंगी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो।
लास्ट में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिम फैसिलिटीज़, यहाँ वर्कआउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गुड लाइब्रेरी, यहाँ एक लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है। जहाँ आगे बढ़ते हैं, फ्री न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फॉर CITS ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ विभिन्न भाषाओं में, क्योंकि यहाँ बहुत से भाषाओं वाले लोग आते हैं, पैसिफिक न्यूज़पेपर्स हो गए, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो सबको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर में पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों को ये कोर्स के बाद पता चलता है कि हमें ये फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होने के कारण वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल विजिट टू लोकल कंपनीज़। इस कोर्स के आखिरी में आपके कोर्स जब कंप्लीट होने वाला होता है तो आपको कुछ पास के ही कंपनीज़ में विज़िट कराने के लिए, इंडस्ट्रियल विज़िट कराने के लिए ले जाया जाता होता है, ताकि आप एक रियल एटमॉस्फेयर में वर्किंग कंडीशन को देख पाओ कि हालांकि वर्क कैसा होता है हमारा कंपनीज़ में। यहाँ बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोगों का कुछ मनोरंजन भी हो जाए। नेक्स्ट है मैनी कॉम्पिटिटिव इवेंट्स लाइक क्विज़ etc। यहाँ बीच बीच में बहुत से प्रोग्राम भी आयोजित करवाए जाते हैं, क्विज़ वगैरह सब, ताकि और इसमें जो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको एक सर्टिफिकेट मेडल वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कोर्स के दौरान अगर कोई घायल हो जाता है या फिर किसी को मेडिकल रिलेटेड कोई इमरजेंसी की ये होती है, ज़रूरत होती है, तो यहाँ कॉलेज कैंपस के अंदर में ही आपको डिस्पेंसरी की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जहाँ आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, चेकअप करवा सकते हो और फ्री में मेडिसिन भी ले सकते हो। इको फ्रेंडली पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, और यहाँ पार्क वगैरह सभी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण आप यहाँ पार्क उर्क भी रहता है, तो आप इस सब की भी फ़ायदा ले सकते हो। ट्रेनिंग के दौरान कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप लोगों को इस कोर्स को समझने में थोड़ी और सहायता करेगा, तो आप इस फ़ोटोज़ को देखिए। इस तरह के बहुत से इवेंट वहाँ होते रहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी एक कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये कोर्स के बारे में समझ में आया होगा कि ये CITS कोर्स क्या है और इसके करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, तो आप अब एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके मन के सारी डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।